गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12th की अकाउंटेंसी क्वेश्चन नंबर 6 अपन लोग कर रहे हैं। ठीक है, हमने 1 से लेकर 5th तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ए तथा बी 31 मार्च 2017 को चिट्ठा निम्न है, उनकी बैलेंस शीट हमें दे रखी है। जो लाभ हानि 3:1 में विभाजन करते हैं, यानी ये उनका ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये हमें बैलेंस शीट बता रखी है। बैलेंस शीट को पहले रीड करते हैं। क्रेडिटर पीवीडी है, जनरल रिजर्व, कैपिटल, कैश, बीआर, डेटर, स्टॉक, ऑफिस फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, एडवर्टाइजमेंट। आपको मैंने एक चीज गई थी भी, एसेट साइड में आपको 3 चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। एक तो गुडविल, एक आपका पीएनएल का डेबिट बैलेंस, और एक कोई डिफर्ड रेवेन्यू जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह। इनको पार्टनर्स कैपिटल के डीआर साइड में राइट ऑफ करते। तीन ही चीजें विशेष ध्यान रखनी है। गुडविल नहीं है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस नहीं है, एडवर्टाइजमेंट है, तो इसको हम राइट ऑफ करेंगे डीआर साइड में। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में। यह है कि 1 अप्रैल 2017 को वे निम्न शर्तें पर सी को साझेदारी में शामिल करते हैं। सी लाभ में 1/5 भाग के लिए 14,000 की पूंजी व ख्याति के लाएगा। ठीक है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20,000 हमें बता रखा है। फर्म की गुडविल इतनी है। ठीक है, 14,000 पूंजी व ख्याति के लाएगा, यानी 14,000 में कैपिटल भी शामिल है और आपका गुडविल का पैसा भी शामिल है, दोनों शामिल है। अलग अलग करने पड़ेंगे, अलग अलग कर देंगे। इजी है क्योंकि फर्म की गुडविल मेरे को बता रखी है 20,000 का अगर मैं 1/5 निकालता हूं तो कितना आएगा 4,000, यानी 14,000 में 10,000 कैपिटल के और 4,000 गुडविल के। स्टॉक तथा फर्नीचर का मूल्य 10% से कम किया जाए। आपकी संपत्ति का स्टॉक और फर्नीचर का मूल्य कम करना है तो कम कर देंगे। देनदार 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन बनाया जाए, प्रोविजन बना देंगे। और बनाया जाए, पहले से बनाओ तो उसके अकॉर्डिंग देख लें कितना बढ़ाना है घटाना है। ठीक है, उसके बाद भूमि और भवन का मूल्य 20% से बढ़ाया जाए, वो कर देंगे। साझेदारों की पूंजी खाते, ये मोस्ट लाइन है, मैंने हाईलाइट इसको कर रखी है। पूंजी समायोजन का सवाल है। पूंजी समायोजन मैंने आपको बताया था, ओल्ड के हिसाब से नए पार्टनर की कैपिटल, नए के हिसाब से ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का समायोजन होता है। साझेदारों की पूंजी खाते को नए साझेदार की पूंजी के अनुपात में समायोजित किया जाएगा। किसी अधिक या कमी को उसके चालू खाते में हस्तांतरित कर दो, यानी यह कह रहा है साझेदारों की पूंजी खाते को नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर लेंगे। किसी प्रकार की अधिक या ज्यादा या कमी रहती है तो उसको कैश में एडजस्टमेंट नहीं करना, चालू खाते में करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। पूर्ण मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और नई फर्म का चिट्ठा तैयार कीजिए। तो हम फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मेट की अगर बात करूं तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट तैयार करनी है। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर अपना है 6 नंबर क्वेश्चन अपन लोग करते हैं। इसका फॉर्मेट बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा एसेट्स और लाइबिलिटी रिवैल्यूड नहीं हुई है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है 5 या 6 लाइनों का बना लेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, ज्यादा बड़ा अकाउंट नहीं बना रहे। जितनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी रिक्वायरमेंट, जितनी एसेट्स और लाइबिलिटी आपकी हुई है इंक्रीज डिक्रीज, उसके अकॉर्डिंग हम लोग है इसको बनाते हैं। रिवैल्यूएशन के बाद अपन बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डीआर, सीआर, पर्टिकुलर और उनके जो नाम है वो लिख देंगे, जो भी इनके 6 नंबर में है, जो ए और बी, ए बी और नया आएगा सी। पर्टिकुलर ए, बी और सी। ठीक है, तीनों के कैपिटल अकाउंट बनेंगे।
ये बन चुका अपना कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद हम बना ले बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और जैसे जैसे वर्किंग नोट अगर रिक्वायरमेंट होते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग वर्किंग नोट अपने बना देंगे। पार्टनर्स कैपिटल के बाद में बैलेंस शीट। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, देखो अब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना फॉर्मेट पूरा बन चुका है, बाकी हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कौन कौन सी एसेट्स और लाइबिलिटी रिवैल्यूड हुई है। ठीक है, सबसे पहले बता रखा है कि स्टॉक और फर्नीचर का मूल्य कम करना है। एसेट्स का मूल्य है, जैसे कोई ये देखो स्टॉक और फर्नीचर का मूल्य 10% से कम करना है। स्टॉक और फर्नीचर है कितना, स्टॉक और फर्नीचर ये स्टॉक 20,000 का 10% 2,000 और 1,000 का 10% 100 रुपए। संपत्ति का मूल्य कम हो रहा है, कहाँ एंट्री देखो पहले तो, संपत्ति बढ़ रही है तो डीआर, घटती है तो सीआर। रिवॉल्यूशन अकाउंट डीआर 2, अपने जो भी एसेट्स है तो रिवॉल्यूशन के डीआर साइड में रिकॉर्ड करेंगे। संपत्ति का मूल्य कम होता है तो कौन कौन सी संपत्ति का मूल्य कम हो रहा है, स्टॉक का 2, स्टॉक का कितना कम हो रहा है 5%, 10%। स्टॉक कितना है, स्टॉक बता रखा है 20,000 का 10% 2,000, ये स्टॉक कम हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमें बोल रहा है कि आपका फर्नीचर का मूल्य 10% से कम करना है। साथ में फर्नीचर का मूल्य 1,000 रुपए का है, उसका 10% 100 रुपए। ठीक है, देनदारों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन बनाया जाए। डेटर कितना, डेटर जा रहा है 16,000, 16,000 का 5% 10% होता है 1600, 5% होगा 800। 800 रुपए आपको इस प्रोविजन में रखने हैं। अगर पहले से प्रोविजन बना हुआ तो कंपैरिजन करेंगे, कितने रुपए है 300, 800 रखने हैं। तो प्रोविजन में कितने रुपए और 500 रुपए कम है। प्रोविजन आपकी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी बढ़ती है तो डीआर साइड में, रिवॉल्यूशन के डीआर साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, कितने रुपए 500 रुपए। नेक्स्ट देखो, भूमि और भवन का मूल्य 20% से बढ़ाया जाए। लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसका मूल्य बढ़ाना है। एसेट्स का मूल्य बढ़ता है तो सीआर साइड में बाई लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ाया जाए। कितना बढ़ाना आपको, भूमि और भवन का मूल्य 20%, लैंड एंड बिल्डिंग आपके 25,000, 25,000 का 20% होता है 5,000, 5,000 से बढ़ा देंगे। उसके बाद में कोई भी कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है, सारे जितनी संपत्ति दायित्व थे सबको हमने रिवैल्यूड कर दिया। अब आपको इसका प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो जो साइड ज्यादा उसका टोटल कर लो 5,000, अपोजिट साइड में लेके 5,000, 5,000 में से ये अपने 2,600 रुपए घटा देंगे तो जब निकल के आएगा 2,600 घटा देंगे इसमें से अपना 400 और ये 2,400 रुपए, 2,400 रुपए। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट है। ठीक है, पार्टनर्स 2 है, ए और बी। ए को मिलेगा 2,400 का 3/4, 1,800 रुपए। बी को मिलेगा 2,400 का 1/4, 600 रुपए, 800 रुपए और ये अपना 1,800 और 600। ये तो बन चुका रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल बनाते समय आपको स्टेप बता रही है। सबसे पहले लिखेंगे पार्टनर्स की कैपिटल बाई बैलेंस बीडी। ए की कैपिटल है 30,000 और बी की कैपिटल है 16,000। ठीक है, ये देखो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड को मैंने 4 स्टेप बताई थी, खाली करेंगे। रिजर्व के बारे में कुछ नहीं कहा, पूरा का पूरा रिजर्व बांट देंगे 4,000 रुपए का बाई जनरल रिजर्व 3,000 है, 4,000 है, इसको बांटेंगे तो 3,000 और 1,000 जो उनका लाभ हानि अनुपात है उसी में।
उसके बाद लाइबिलिटी साइड में और कुछ नहीं है। एसेट साइड में 3 चीजें बताई थी। एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, इसको राइट ऑफ करेंगे डेबिट साइड में। 2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज कितने हैं, ये है आपके 2400 रुपए, 3:1 में 600 और 1800, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे थर्ड स्टेप मैंने बताई थी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट है तो सीआर में बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है 1800 और 600, ठीक है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट बताया था नए पार्टनर की कैपिटल। नया पार्टनर कैपिटल लाएगा बाई कैश अकाउंट। अब सुनना ध्यान से, 14,000 रुपए है, निकालने की कोई विशेष जरूरत नहीं है कि भी आपकी फर्म की जो गुडविल आपको बता रखी है ना, गुडविल आपको बता रखी है 20,000 रुपए। 20,000 में नया पार्टनर 1/5 हिस्से के लिए आ रहा है, कितने रुपए 4,000। तो 14,000 में से 4,000 तो गुडविल के और 10,000 रुपए कैपिटल के। कैपिटल का पैसा एंट्री लाएगा तो कैश अकाउंट या टू सीज कैपिटल 10,000। गुडविल के लाएगा कैश अकाउंट या तो गुडविल को बांटेंगे गुडविल अकाउंट यार जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसके अनुपात में, ठीक है, बाई गुडविल। तो यहां पे आपको बता नहीं रखा किस अनुपात में, तो वही मानेंगे कि जो जिस अनुपात में हमें 1/5 हिस्से लिया है तो वो इसी अनुपात में उसका हिस्सा कंप्लीट करेंगे। तो ओल्ड रेशियो वही अपना सेक्रीफाइस रेशियो रहने वाला है। गुडविल है 4,000 और 3:1 है, 3,000 और 1,000, ठीक है। गुडविल के बाद में नेक्स्ट देखो बस इतना ही है। अब आपका कैपिटल एडजस्टमेंट रहा है वो हमें करना नए के हिसाब से। अब ये थोड़ा सा वर्किंग नोट देखना, नए के हिसाब से किस तरीके से हम कैपिटल, नए की कैपिटल कितनी है 10,000 का। सुनना ध्यान से कि यहां पे सीज की जो कैपिटल है ना, सी की जो कैपिटल है वो कितनी है, वो हम मान के चलें कि जितनी भी फर्म की टोटल कैपिटल होगी ना वो अपने हिस्सा, उसका हिस्सा कितना है 1/5 लेके आ रहा है। अब टोटल कैपिटल तो मेरे को मालूम नहीं, उसको मैं एक्स मान लू। यहाँ पे सी की कैपिटल मेरे को पता है, सी कितने रुपए 10,000 रुपए गुणा 1/5। अगर मैं ट्रांसफर कर दूं, हस्तांतरण इसको कर दूं, पक्षांतरण इसको कर दूं तो कितना आएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 50,000। 50,000 आपकी क्या है, फर्म की टोटल कैपिटल है, टोटल है। तो टोटल में से आप एक काम करो, इसकी तो निकाल दो, सी की। तो सी की कितनी है 10,000, बाकी बच गई 40,000। ये 40,000 किसकी है, ए की और बी की। ए और बी का अनुपात कितना है 3:1, उसमें अलग अलग कर दो 30,000 और 10,000, 30,000 और 10,000। तो ये इनकी कैपिटल का बैलेंस रहने वाला है, इसको शो कर देंगे। एक लाइन खाली छोड़ना क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। टू बैलेंस सीडी 30,000, ठीक है, और 10,000 और अपना 10,000। अब देख लो कमी वृद्धि जो भी रहती है उसके करंट अकाउंट से हम लोग एडजस्ट करने वाले हैं। जो साइड ज्यादा हो तो इसकी ये साइड ज्यादा है, इसकी ये साइड ज्यादा है, यानी उस साइड में आने वाला है, ठीक है। इसका 10,000, 16, 17, 18, 18,600, इसका 18,600 रिकॉर्ड कर देंगे। इसका 33, 34, 35, 36, 37, 37,800 यहां रिकॉर्ड करेंगे। 37,800, 18,600 और 10,000, ठीक है। अब बैलेंस देख लो, इसका 10 का 10, ठीक है, इसका 18,600, तो 10,600 गए, कितने रह गए 8,000। 8,000 हमें इसको चुकाने थे, ठीक है, लाइबिलिटी है हमारी। तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे लाइबिलिटी साइड में ही शो करेंगे, ये करंट अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर से। इसका भी पैसा ज्यादा लगा हुआ है, इसको पेमेंट करना था लेकिन एडजस्टमेंट जो है वो हमारे पास कैश में नहीं करके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 30,000 ये गए और 7,800 में से ये अपने 1,800 ये चले गए, तो रह गए 6,000 रुपए, ठीक है। ये बन चुका है कैपिटल अकाउंट। अब बनाना है हमें बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते समय आपकी आई साइट एक तो ओल्ड बैलेंस शीट पे रहनी चाहिए, ठीक है। आपको क्रेडिटर बता रखिए 39,700, तुरंत देखो क्रेडिटर में कोई कमी वृद्धि हुई या नहीं हुई, तो एज इट इज लिख दो क्रेडिटर आपके, क्रेडिटर 39,700, ठीक है। उसके बाद पीबीडी प्रोविजन फॉर बेड डेट, प्रोविजन है कितना 300, आपने कितना और बढ़ा दिया 500 से, कितना हो गया 800 रुपए।
उसके बाद जनरल रिजर्व बांट चुके हो। फिर बात कर लें कैपिटल की। कैपिटल ए की, बी की और सी की। ए की है 30,000, उसकी है 10,000 और इसकी है 10,000, बाहर लिख देंगे 40,000। फिर करंट अकाउंट भी है, ये भी लाइबिलिटी है ए का और बी का। ए का है 6,000 और इसका है 8,000। 6 और 6 12, 13 14, 14,000 रुपए हम लोग बाहर नोट कर देंगे। ठीक है, इस साइड की बात करें एसेट्स में, सबसे पहले आपके पास है कैश बैंक, तो यहां लिखो कैश बैंक। कितने रुपए हैं आपके पास? अब 22,600, 22,600 प्लस 14,000 रुपए आपके पास कैश में आ गए, बाहर लिख दो डायरेक्ट। ये आपका आ गया 36,600, यहां लिख देंगे 36,600। उसके बाद बीआर कितना है? 3,000 रुपए, एज इट इज 3,000। फिर डेटर्स आपके कितने? 16,000। डेटर्स में कोई कमी वृद्धि कुछ नहीं हुई, एज इट इज लिख दो डेटर 16,000। उसके बाद स्टॉक पे फर्क पड़ा है। स्टॉक का आपका कितना था? स्टॉक आपका था 20,000 रुपए, ठीक है। और स्टॉक में क्या फर्क पड़ा है? स्टॉक आपका कम हुआ 2,000 से, 20,000 था 2,000 से कम हो गया, कितना रह गया? 18,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक के बाद में आपका ऑफिस फर्नीचर पे कोई फर्क पड़ेगा? फर्नीचर 100 रुपए से कम हुआ, ठीक है। ऑफिस फर्नीचर था कितना? 1,000 रुपए, 100 रुपए कम हो गए, कितना रह गया? 900 रुपए। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है? 25,000 रुपए, वृद्धि हुई है। 25 के थे, 5,000 से बढ़ चुके हैं, कितने हो गए? 30,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, ये सारा हम बांट चुके हैं। अब टोटल कर लें कि इसका टोटल हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। और दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आना चाहिए। इस साइड का टोटल देखते हैं, 36,600, 6 और ये 9 और 10। इसका आ रहा है 1,04,500। इस साइड का देखते हैं, ये थोड़ा सा जगह कम है, इसके अकॉर्डिंग यहां करते हैं, ठीक है। 39,700, 800, 40,000 और ये, ठीक है। इसका देखते हैं, इस साइड में हमारा क्या रह गया? अच्छा, ये 50,000 आ रहा है, अभी थोड़ी सी गलती हो गई। इसका भी आ रहा है 1,04,500, 50, 14, 800 और यहाँ से है, इसका भी आ रहा है 1,04,500। तो ये अपनी जो थी बैलेंस शीट, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ये अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एडजस्टमेंट ढंग से पढ़ना, और ये अपनी बैलेंस शीट। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आपका जो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 अगर अपन लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपका कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर 7 करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू।